जी, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन जो क्लास नंबर 2 है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें अपना प्लांट प्रोपगेशन से संबंधित ये क्वेश्चन है जो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सारे दोस्त हैं एक बार फटाफट से वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। जो पिछले जो वीडियो का लिंक था उसमें थोड़ा-सा डाउट रहने की वजह से क्या हुआ कि सही से नहीं हुआ। आज वो वॉइस क्लियर आ रही है ना सभी को? और वीडियो की क्वालिटी है वो भी एक अच्छे तरीके प्रॉपर रूप से आ रही होगी सभी दोस्तों को। हाँ जी। इंपीरियल क्लासेस से सुनील जी भी लाइव आए हैं। हाँ जी, अभी एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे जो अपना ऑनलाइन क्लास पार्ट 2 क्लास है, इस क्लास के अंदर अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे कि डहेलिया का प्रवर्धन किससे किया जाता है। डहेलिया का प्रवर्धन पूछा गया है कि डहेलिया का प्रवर्धन है वो किससे किया जाता है। एक बार रुकिए। हाँ जी, ठीक है। डहेलिया का प्रवर्धन किससे किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। एक तो घनकंद दिया हुआ है, बी सलक्कंद दिया है, सी दिया है कंद और डी दिया है यहाँ पे परकंद दिया है। तो यहाँ पे सभी दोस्त है एक बार सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, एक बार आप व्हाट्सएप पे आपका कांटेक्ट कर लीजिएगा सुनील जी, आपसे मैं बात कर लूँगा बाद में। देखिए, सभी को गुड इवनिंग है और अशोक कुमार मीणा गुड इवनिंग और प्रवीण कुमार भी लाइव है। इसके साथ में और भी लाइव है। एक बार फटाफट से बता दीजिए वीडियो की क्वालिटी किस हिसाब से आ रही है, किस हिसाब से नहीं आ रही है। एक बार फटाफट से आप कमेंट करके बताइए। देखिए, यहाँ पे बात करेंगे कि जो घनकंद है, इस घनकंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और सलगकंद को क्या बोलते हैं, कंद को क्या बोलते हैं और परकंद को क्या बोलते हैं। एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि क्या बोलते हैं। देखिए, घनकंद को यहाँ पे क्या बोला जाता है दोस्तों? कोरम। क्या बोला जाता है? कोरम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये किससे संबंधित है? इसमें ग्लेडियोलस हो जाएगा। ग्लेडियोलस यानी कि घनकंद का जो यानी कि प्रवर्धन है वो किससे होता है? यानी कि ग्लेडियोलस के अंदर होता है। सलगकंद होता है। सलगकंद किसको बोलते हैं दोस्तों? बल्ब को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बल्ब को बोलते हैं। यानी बल्ब के अंदर कौन कौन सा है? जैसे तने से रूपांतरित भाग होता है ना, तने से जो रूपांतरित भाग होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन रहने वाला है। यानी कि तने से रूपांतरित होता है उसके अंदर सलगकंद होगा। अब बात करेंगे कंद। देखिए, डहेलिया का उत्पादन सॉरी डहेलिया का जो प्रवर्धन है वो किससे होगा दोस्तों? कंद से होगा। अब कंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्यूबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? ट्यूबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पे ट्यूबर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्यूबर दिया होगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी आंसर हो जाएगा। सभी दोस्तों को यहाँ पे सी आंसर है। प्रवीण कुमार इन्होंने बताया है कि कॉर्म, बल्ब, ट्यूबर और राइजोम, यानी कि ये बताया गया है। तो यहाँ पे ये सही है, राइजोम। अब आप बताइए कि राइजोम है, राइजोम है, राइजोम से किसका प्रवर्धन होता है? राइजोम से किस किस का प्रवर्धन हो सकता है? आप सभी फटाफट से कमेंट कीजिए। देखिए, राइजोम से मैं आप सभी को बता दूं, जैसे अदरक हो गया, अदरक, हल्दी, इन सभी का जो प्रवर्धन है वो किससे होता है? राइजोम से होता है। राइजोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? परकंद बोलते हैं। देखिए, घनकंद को किस क्या बोलते हैं? कोरम बोलते हैं। सलगकंद को बल्ब बोलते हैं। कंद को ट्यूबर और परकंद को क्या बोलते हैं? राइजोम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये आंसर रहने वाला है। और चलिए, मैं सुनील जी से आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। प्रवीण कुमार ने सही बताया है। मोटिवेशन यहाँ पे धर्मराज भी लाइव है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी लाइव आने के लिए। और यहाँ पे हल्दी, अदरक, वाटर लिली, ये सारे होंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रवीण का सही आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आम के अंदर प्रसारण की कौन सी विधि अधिक प्रचलित है। आम के अंदर जो प्रसारण की अधिक प्रचलित विधि कौन सी है ये पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया है ग्राफ्टिंग, बी दिया है इनार्चिंग, सी दिया है बडिंग
और डी दिया है एयर लेयरिंग। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ए ग्राफ्टिंग, बी एनआर्चिंग, सी एयर लेयरिंग और डी है बडिंग। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाउट वाला है, तो आप सभी एक बार फटाफट से इसका कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ दोस्तों कि जो आम के अंदर प्रोपोगेशन के अंदर बात करेंगे, प्रोपोगेशन मेथड के अंदर आम के अंदर देखिए मेजर रूप से तो देखिए कौन सी होगी, वीनियर ग्राफ्टिंग होगी। क्या होगी? वीनियर ग्राफ्टिंग होगी। लेकिन फिर भी बात करेंगे अगर वीनियर ग्राफ्टिंग ऑप्शन में नहीं है तो यानी कि आपको यहाँ पे इनार्चिंग भी दिख रहा है, तो लेकिन यहाँ पे क्या पूछा कि कौन सी विधि अधिक प्रचलित है, अधिक प्रचलित है, तो ये क्वेश्चन तो इसका आंसर ये तो नहीं होने वाला। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्राफ्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राफ्टिंग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? वीनियर ग्राफ्टिंग। कौन सा? वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वीनियर ग्राफ्टिंग ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। गीता नील का फोर स्टडी ए आंसर है। सीमा चौधरी का भी यहाँ पे ए आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीता जाट का भी ए आंसर है। अब बात करेंगे एयर लेयरिंग किसमें होती है दोस्तों। एयर लेयरिंग किसमें होती है? तो एयर लेयरिंग है वो अमरूद के अंदर होती है। किसमें होती है दोस्तों? अमरूद के अंदर एयर लेयरिंग होती है। और बडिंग की बात करेंगे, जैसे इसमें देखिए एयर लेयरिंग किसमें हो जाएगी दोस्तों? अमरूद के अंदर हो जाएगी, अनार के अंदर हो जाएगी और इसके साथ लीची के अंदर भी हो जाएगी। अब बडिंग के अंदर क्या हो जाएगा? टी बडिंग है, जैसे गुलाब के अंदर टी बडिंग हो गया। ये बडिंग के पार्ट हो जाते हैं। बडिंग के अंदर अलग अलग होते हैं, रिंग बडिंग हो गया, टी बडिंग हो गया, पेच बडिंग हो गया, तो शेड बडिंग हो गया। ये सारे सारे अलग अलग पार्ट है। जैसे जैसे अपन टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे वो सारे बडिंग के पार्ट आ जाएंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि कटिंग को अपन कलम बोलते हैं और बडिंग को अपन कलिकाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया और क्या आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राफ्टिंग इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट अपना 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। देखिए निम्न में से कौन सा उप जलवायु है? थोड़ा सा क्या है दोस्तों, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन एडजस्ट कर लेंगे। उपवायवीय यानी कि उपवायवीय तना रूपांतरण है। ए राइजोम, बी फोरम, सी रनर्स और डी है बल्ब। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि उप जलवायुवीय तना रूपांतरण है, यानी कि तना रूपांतरण का पूछा गया है। तो तना रूपांतरण कौन सा हुआ? उप जलवायु है। यानी कि उप जलवायु है कौन सा? यानी कि आधा जलवायु के अंदर, आधा बिना जलवायु के अंदर। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या हो जाएगा? रनर्स आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रनर्स आंसर हो जाएगा। प्रयाग राजपूत, जय सिया राम सर, और इसके साथ में लेमन लीची, हाँ जी इसका आंसर। ठीक है, मोना गुजर, गुड इवनिंग। देखिए सीमा चौधरी सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। रनर्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं हम। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर यहाँ पे आपका 4 नंबर है, टी कलिकाइन के द्वारा यानी कि टी कलिकाइन के दौरान मूल वृंत में कितना लंबा चीरा लगता है। यानी कि मूल वृंत के अंदर देखिए टी कलिकाइन यानी कि बात करेंगे टी बडिंग। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि कलिकाइन को अपन क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। तो टी बडिंग के दौरान मूल वृंत में कितना लंबा चीरा होगा? देखिए यहाँ पे 1 से 2 सेंटीमीटर, बी दिया है 2 से 3 सेंटीमीटर, सी दिया है 3 से 4 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन दिया है 5 से 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर पूछा गया है अपने से, तो जो चीरा है यानी कि बात करेंगे टी कलिकाइन के अंदर जो चीरा है वो चीरा कितना लगेगा। तो यानी कि जो चीरा है वो कितना लग जाएगा? 2 से 3 सेंटीमीटर लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? 2 से 3 सेंटीमीटर लगेगा। इस तरह से चीरा लगता है जिसके अंदर अपन मूलवृंत और सांकुर शाखा दोनों प्रयोग में लेते हैं, जो कि अपन काम से रिलेटेड इससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा वो आपको मैं बता दूंगा, आगे चलते रहेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है 2 से 3 सेंटीमीटर ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी आंसर आंसर आएगा, सी नहीं आएगा, बी आंसर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। आप सभी दोस्त हैं लाइव आ रहे हो डेली के, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि अपने चैनल के माध्यम से ज्यादा दोस्त जुड़े और अपनी ऑनलाइन क्लासें लेने में भी आप सभी को भी इंटरेस्ट आए, ताकि फटाफट से कमेंट आएंगे तो आप के द्वारा प्रवर्धन होता है। प्रवर्धन किससे? यानी कि ऊपरी भूस्थानी प्रवर्धन होता है। ए आलू, बी अदरक, सी दूब घास और डी है जलकुंभी। तो यानी कि आपसे ये पूछा गया है कि ऊपरी
भूस्तरीय रनर्स के द्वारा प्रवर्धन होता है। तो ऊपरी भूस्तरीय प्रवर्धन किसमें होता है, यानी कि सी आंसर दिया यहाँ पे प्रयाग राजपूत सीमा चौधरी, सी आंसर राइट आंसर है। यानी कि यहाँ पे सी आंसर दूब घास हो जाएगा, यानी कि दूब के अंदर ऊपरी भूस्तरीय प्रवर्धन पाया जाता है, आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो आप सभी दोस्तों को मैंने कल टॉपिक बताया था, उसी टॉपिक से रिलेटेड आज क्वेश्चन है अपना। आज प्लांट प्रोपोगेशन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्लांट प्रोपोगेशन से रिलेटेड अपना क्वेश्चन है वो डिस्कस किया जा रहा है। कल के दिन जो टॉपिक होगा वो लास्ट के अंदर बताया जाएगा कि कौन सा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कठोर काष्ठ कलम द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, यानी कि हार्डवुड कटिंग की बात की गई है। किसकी बात की गई है, हार्डवुड कटिंग। किसकी बात की गई है, हार्डवुड कटिंग। ठीक है दोस्तों, हार्डवुड कटिंग की बात कर रहे हैं कि हार्डवुड कटिंग है वो किस में की जाती है, अंगूर में, आंवला में, सी संतरा में और डी खजूर के अंदर। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शनों के बारे में बात करेंगे अपन कि जो हार्डवुड कटिंग है, हार्डवुड कटिंग किस किस में होती है। देखिए यहाँ पे बात करेंगे अंगूर के अंदर हार्डवुड कटिंग होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। गीता नील, सीता जाट का और सीमा चौधरी का और प्रयाग राजपूत का, यानी कि इसके साथ मोना गुजर का भी सही है, ये आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा बात करेंगे कि आंवला के अंदर, तो आंवला के अंदर क्या हो जाएगा, पेज बडिंग हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, उसके बाद में संतरा के अंदर, संतरा के अंदर कौन सा प्रवर्धन होता है दोस्तों, संतरा के अंदर टी बडिंग होगा। कौन सा दोस्तों, टी बडिंग हो जाएगा, जिसको अपन बात करेंगे शील्ड बडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शील्ड बडिंग भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे शील्ड बडिंग। और यहाँ पे बात करेंगे खजूर के अंदर प्रवर्धन है। इससे संबंधित क्वेश्चन अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती में भी पूछा गया था, जिसमें क्या था, ऑक्सूट था। क्या दोस्तों, ऑक्सूट था, ऑक्सूट था। ठीक है, ऑक्सूट के अंदर भी होता है सर प्राग नाम, सॉरी हाँ प्राग नाम है। ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में देखा, ध्यान नहीं किया क्योंकि मोबाइल नीचे रखा हुआ है, प्राग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए फलों में प्रवर्धन यानी कि फ्रूट के अंदर प्रोपोगेशन का मेथड पूछा गया, जिसमें सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग राजस्थान जलवायु के अनुसार कौन सा महीना सर्वोत्तम रहता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रूट के अंदर प्रोपोगेशन है, प्रोपोगेशन मेथड है वो कौन सा, सॉफ्ट ग्राफ्टिंग, यानी कि जो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कौन सा है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कौन सा है, ग्राफ्टिंग। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग होगा। यहाँ पे 3 प्रकार की ग्राफ्टिंग पूछा गया है, यानी कि अपने सबसे पहले कटिंग आ गया। तो और इसके अलावा यहाँ पे हर्बेशियस है, वो सारे अपने पार्ट आते हैं, वो उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कटिंग के अंदर हो गया, जैसे हार्डवुड कटिंग हो गया, कटिंग हो गया और सॉफ्टवुड कटिंग हो गया। इसके अलावा अपन बात करेंगे चौथा पार्ट होता है हर्बेशियस होता है। इसके अलावा यहाँ पे अपन क्या पूछा गया है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के बारे में पूछा गया है। तो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के अंदर पूछा गया है, तो जनवरी माह के अंदर किसके बारे में पूछा है, ओनली अपने राजस्थान के बारे में पूछा गया है। तो राजस्थान का बताना है, तो जनवरी फरवरी नहीं होगा, ये आंसर भी कट हो जाएगा। बाद में दूसरा क्या है कि केवल दिसंबर, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ओनली फॉर दिसंबर हो जाएगा। देखिए राजस्थान की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग टू बात करेंगे, तो यानी कि जो प्रवर्धन का जो टाइम है वो कौन सा हो जाएगा, सितंबर माह है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी आंसर हो जाएगा। यहाँ गीता नील का राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे अपन 8 नंबर क्वेश्चन। एक बार आप फटाफट से ये बताइए कि कल की तरह अपनी आज की जो क्लास है वो अच्छी है और क्वालिटी भी अच्छी आ रही होगी और वॉइस प्रॉब्लम भी नहीं आ रही होगी दोस्तों। यहाँ पे बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न सॉरी पौधे का वह भाग, देखिए पौधे का वह भाग जो वायरस से मुक्त, यानी कि वायरस से मुक्त होता है या रहता है, कहलाता है। ए भ्रूण, बी जाइलम, सी मेरिस्टेम और डी है कैम्ब्रियम। तो यानी कि जो वायरस से मुक्त भाग कौन सा होता है ये पूछा गया। तो भ्रूण है वो वायरस से मुक्त नहीं होता, जाइलम है वो भी नहीं होता और कैम्ब्रियम नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मेरी स्टेम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरी स्टेम कल्चर हो जाएगा प्राग राजपूत का
और इसके साथ गीता नील ने सी आंसर दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से संघर्ष के द्वारा केले का प्रसारण बोला गया, केले का प्रसारण में कौन सा सही है? केले के प्रसारण में ए भूमिगत तना, सी भूमिगत कॉर्म, सी यहाँ पे स्टोनल और डी दिया है आवासी सूडो तना। देखिए यहाँ पे आपसे क्या दिया गया है दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन है थोड़ा घुमा फिरा के ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पे भूमिगत तना भी नहीं होगा, ये कट हो गया। इसके बाद बात करेंगे भूमिगत कौन कट हो गया, और स्टोनल और आवासी सूडो स्टोन या सूडो तना के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, स्वाड या सकर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वाड या सकर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वाड या सकर्ष इस क्वेश्चन का आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। यह की बात करेंगे यहाँ पे डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट का डी आंसर है उन सभी का डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी दोस्त है, एक बार से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो अपना YouTube चैनल है एग्री बाय मनोज सर, इस चैनल को अपना सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपना ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, उसमें शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त है वो जुड़ सके। अपनी डेली की क्लास अब डेली 9 बजे से शुरू की जाएगी। आप सभी को डेली के जो 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, हर एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन भी सोल्व होंगे और आपका इस हिसाब से पूरा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। और इसके हिसाब से आपका जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, चाहे जेट हो चाहे सीयूईटी हो, यानी कि जिसे हमें आईसीआर और बीएचयू वो भी शामिल है, वो सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। अब देखिए, पुराने अनु उत्पादक पौधों को उत्पादक पौधों में किस विधि द्वारा बदला जा सकता है? देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों कि पुराने अनु उत्पादक पौधों को उत्पादक पौधों में किस विधि के द्वारा बदला जा सकता है? टॉप, डबल वर्किंग, फ्रेम और ब्रिज ग्राफ्टिंग। यानी कि ब्रिज ग्राफ्टिंग भी नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे डबल वर्किंग भी नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे फ्रेम भी नहीं होगा, और जो राइट आंसर है वो क्या आंसर हो जाएगा इसका, टॉप आंसर हो जाएगा। यानी कि ए आंसर है वो राइट आंसर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, जिन जिन का ए आंसर है, टॉप, वर्किंग, प्राग, सीता और गीता, इन सभी का जो आंसर है वो ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अंगूर में प्रवर्धन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अंगूर के अंदर सर्वोत्तम विधि पूछा गया है वायुदाब, भूमिदाब, कलम और कलिकाएं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंगूर के अंदर आपको देखिए वायुदाब नहीं होगा, यानी कि सीधा कट हो गया, भूमिदाब भी नहीं होगा। यहाँ पे बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि सर कलम और कलिकाएं में अंतर क्या है, यानी कि कलम किसको बोलते हैं और कलिकाएं किसको बोलते हैं। तो यानी कि बात करेंगे यहाँ पे कलम तो बोलते हैं कटिंग को, और कलिकाएं बोलते हैं बडिंग को। किसको बोलते हैं, बडिंग को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों, बडिंग को बोलते हैं, बडिंग को बोलते हैं। ठीक है, कलिकाएं देखिए, अब देखिए आपको मैंने क्या बोल रहा था, जो अंगूर के अंदर जो प्रवर्धन है वो कौन सा होता है, हार्डवुड कटिंग होता है। कौन सा होता है, हार्डवुड कटिंग होता है। ठीक है, कटिंग हो गया। अब आप आइडिया लगाइए कि हार्डवुड कटिंग है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, हार्डवुड कटिंग हो जाएगा। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। सीमा चौधरी का सी है, प्राग, गीता और किशोर का यहाँ पे देखिए किशोर जी, यहाँ पे आंसर है वो सी आंसर होगा। यहाँ पे बडिंग है वो अंगूर के अंदर नहीं होती, गुलाब के अंदर टी बडिंग हो गया, उनमें सभी के अंदर जो अपना बडिंग वाला पार्ट है वो अलग से होगा। बडिंग के बारे में अपन नेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्टूलिंग किस फल वृक्ष से संबंधित है? स्टूलिंग का संबंध पूछा गया है कि स्टूलिंग का संबंध किस फल वृक्ष से है। ए यहाँ पे आम, बी अनार, सी अमरूद और डी है आंवला। यानी कि ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो आप फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा। देखिए आम के अंदर देखिए फल वृक्ष, आम के अंदर देखिए स्टूलिंग का एक प्रवर्धन की एक ये विधि है। देखिए आम के अंदर विनियर ग्राफ्टिंग हो जाएगा, कट हो गया,
इसमें क्या हो गया, एयर लेयरिंग हो गया, ये भी कट हो गया। आंवला के अंदर मैंने बताया वही था, ये भी कट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो गया, यहाँ पे सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। गुआवा इसका सीडियम गुआवा जवा इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी आंसर माना जाएगा राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि बेर के अंदर व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है। बेर के अंदर ए ऑप्शन है वल्ले जिसको अपन टी कलिकाइन बोलते हैं, बी दिया है ग्राफ्टिंग, सी दिया है लेयरिंग और डी दिया है जीवा ग्राफ्टिंग। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि बेर के अंदर व्यवसायिक प्रोपोगेशन मेथड पूछा गया है। जो अपना कॉमर्शियल कल्टीवेशन के अंदर बात करेंगे, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन की बात करेंगे तो क्या होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये यानी कि बेर के अंदर कौन सा होता है, टी बडिंग होता है। कौन सा होता है दोस्तों, टी बडिंग होता है। क्या होता है, टी बडिंग होता है। तो यानी कि वल्ल्या हो गया, यानी कि जिसमें रिंग बडिंग भी हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। जिन जिन दोस्तों का यहाँ पे ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ए आंसर राइट आंसर हो जाता है। अब बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी कि जो टाइपिंग थी उस टाइपिंग में बार बार बोल रहा हूँ, कुछ मिस्टेक की वजह से हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सेब के अंदर, देखिए सेब में व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि है। सेब के अंदर कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड पूछा गया है। ए बीज, बी कर्तन, सी कलम और डी है भेंट कलम। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आंसर हो जाएगा। मेनली तो रिंग बडिंग होता है, हाँ जी पराग। देखिए मेनली रिंग बडिंग होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए वहां पे एक बार पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा है पराग, तो उस पिछले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। देखिए बल्ले को अपन क्या बोलते हैं, रिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। और इसके अलावा वहां पे क्या था, टी बडिंग था। ठीक है, क्या था, टी बडिंग था। तो वहां पे आपको बल्ले को इंग्लिश में रिंग बडिंग बोलते हैं। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए आंसर ही आंसर होगा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का। देखिए सेब के अंदर जो व्यावसायिक प्रवर्धन है वो किससे होता है दोस्तों, कलम से होता है। किससे होता है, कलम से होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर देखिए कर्तन से नहीं होगा, कलम से होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर सी आंसर होना चाहिए। कपिल मीणा गुड इवनिंग। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, पपीता का प्रवर्धन किया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जेड के अंदर ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रकंद के द्वारा, उपरोपण के द्वारा, कलिकाएं के द्वारा और बीज के द्वारा। तो यहाँ पे आप सभी बता सकते हो आसानी से कि इस क्वेश्चन का भावना कुमारी गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आंसर हो जाएगा। देखिए ये पपीता का प्रवर्धन पूछा गया है, तो पपीता का प्रवर्धन है वो किससे होता है, बीज के द्वारा होता है। यहाँ पे डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो प्रकंद है, इन कलिकाएं है, इन सभी के बारे में हमने पहले से डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने आता है 16 नंबर का क्वेश्चन। आम के अंदर प्रसारण के लिए कौन सी विधि अधिक प्रचलित है। ये क्वेश्चन शायद दोबारा भी आ गया, और ये क्वेश्चन हाँ दोबारा आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्राफ्टिंग हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो जाएगा, विनोद सिंह का 15 का आंसर बताया है इन्होंने। देखिए जो 16 नंबर क्वेश्चन है दोबारा से रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एयर लेयरिंग के बारे में वो पूरा डिटेल से हमने पिछली जो पॉइंट आया था उसमें मैंने बता दिया था। कई क्वेश्चन क्या होते हैं, कई बार दोबारा से आ जाते हैं। अब देखिए गुलदाउदी के अंदर पूछा गया है कि गुलदाउदी क्राइसैंथेमम में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। ए बीज के द्वारा, बी कर्तन के द्वारा, सी कलिकान के द्वारा और डी है कलम के द्वारा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप फटाफट से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप फटाफट से बता दीजिए कि किसके द्वारा होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। आप सभी दोस्त हैं अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि अपना डेली का जो क्लास का सेशन है वो मेरे को भी पढ़ाने में मजा आए और आप सभी को भी पढ़ने में मजा आए। ताकि आप लोग जितनी ज्यादा अपन भीड़ रहेगी, जितनी ज्यादा कंपटीशन रहेगा। एक बार मैं धीरे धीरे अपने जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो सीरीज शुरू कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ सारे बच्चे एक साथ में ही हो, और लास्ट के अंदर थोड़े दिन के अंदर लगभग महीने भर के बाद में अपन ऐप के माध्यम
से एक टेस्ट सीरीज भी रख देंगे जिसमें वीकली टेस्ट सीरीज होगा सारे बच्चों का, उसमें कोई चार्ज नहीं रखेंगे अपन, ठीक है, उसमें सारा डिटेल से बताया जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आंसर हो जाएगा, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कटिंग आंसर हो जाएगा, यानी कि कलम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या हो जाएगा, कटिंग आंसर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट में 18 नंबर क्वेश्चन है, मौसमी और माल्टा में के प्रवर्धन में निम्न में से कौन सा मूलवंत प्रयोग किया जाता है, प्रवर्धन के लिए मूलवंत प्रयोग किया जाता है, मूलवंत की बात कर रहे हैं, तो यानी कि मूलवंत की बात कर रहे हैं अपन, मूलवंत के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन है पूरा ले लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिए मूलवंत की बात हो रही थी, तो मूलवंत में देखिए एक क्या है, सिट्रस जम्बीरी ग्रांडिस, यानी कि माल्टा, जो मौसमी और माल्टा के प्रवर्धन में कौन सा निम्न में से कौन सा मूलवंत प्रयोग में लिया जाता है, मूलवंत की पूछी गई कि मूलवंत प्रयोग में लिया जाता है। देखिए देखिए यहाँ पे बात करेंगे मौसमी और माल्टा के लिए किसका प्रयोग लेते हैं, सिट्रस जम्बीरी का प्रयोग लेते हैं, किसका लेते हैं, सिट्रस जम्बीरी का प्रयोग लेते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सिट्रस जम्बीरी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जिन जिन का ए आंसर है उन सभी का ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डहेलिया का प्रवर्धन किससे होता है, ये भी क्वेश्चन शायद दोबारा आ गया, ये पहला क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन क्या होते हैं, डबल बार आ जाते हैं, लेकिन इसकी भी पूर्ति कर लेंगे अपन, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, आगे कर लेंगे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, इस 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है टेकलिकाइन कलम से, भेंट कलम से, ओडी है गुटी विधि से, यानी कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन किससे किया जाता है, लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन आपसे पूछा गया है कि किससे करेंगे, तो फटाफट से एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, प्रयागराज का, सीताजाट का राइट आंसर है, यहाँ पे गुटी विधि के माध्यम से लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है, किससे होता है, गुटी विधि से इसका व्यावसायिक प्रवर्धन होता है, जिन जिन का डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 20 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्योंकि दो क्वेश्चन अपने बाय द वे यानी कि बार बार आ गए थे, तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि खट्टे नींबू जिसको अपन क्या बोलते हैं, एसिड लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिड लाइम के प्रवर्धन का सबसे सस्ता व्यावसायिक तरीका कौन सा है, सबसे सस्ता व्यावसायिक तरीका पूछा गया है, ए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कलम रोपण हो जाएगा, बी कलिकाइन हो जाएगा, सी बीज है और डी क्या है, कलम है। तो खट्टे नींबू के बारे में पूछा गया, तो खट्टे नींबू का क्या आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे सस्ता तरीका क्या होगा, आप लोग सभी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए सबसे सस्ता तरीका बात करेंगे, अगर खट्टे नींबू पैदा करने हैं हमें, तो यानी कि कुछ बच्चे यहाँ पे सीड दे रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ और दे रहे हैं, जबकि मेरे अकॉर्डिंग बात करेंगे सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कलम हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका, कलम आंसर हो जाना चाहिए। आप सभी एक बार फटाफट से जो सभी दोस्त हैं आज की क्लास कैसे रही है, और प्लांट प्रोपोगेशन से संबंधित सॉरी ओटी के अंदर ये प्रोपोगेशन का जो पार्ट था हमने डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे, और आज जो हमने प्लांट प्रोपोगेशन का मेथड है उसमें डिस्कस किया, एक बार फटाफट से बता दीजिए कि कल के दिन अपना जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक दिया जाए, ठीक है। कल के दिन अपने जो टॉपिक है मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे अपन, तो यहाँ पे बात 3 क्रॉप दे देते हैं, जिसमें बात करेंगे सबसे पहले मैंगो हो जाएगा आपका, ठीक है, आप सभी नोट कर लीजिए, एक तो मैंगो हो गया, दूसरा नींबू वर्गीय फल हो गए, और तीसरा यहाँ पे बात करेंगे अमरूद हो गया, क्या हो गया दोस्तों, अमरूद हो गया, यानी कि देखिए पहला क्या हो गया, आम हो गया, दूसरा नींबू वर्गीय हो गया, तीसरा क्या है, अमरूद हो गया। इन 3 फलों से संबंधित अपने क्वेश्चन है कल के टेस्ट सीरीज के अंदर रहने वाले हैं, तो आप सभी दोस्त हैं वो कल की क्लास में ये 3 फ्रूट क्रॉप है वो आप अच्छे से पढ़ोगे, उसमें आप डिस्कस करोगे, और अपन को कौन सी लगता है आपकी बुक में गलती ज्यादा है, देखिए मेरे पास कोई बुक नहीं है, मेरे पास तो खुद के नोट्स ही है, और पर्टिकुलर मैं बुक नहीं है, क्योंकि मेरे पास में देखिए यहाँ पे आपके सामने की कॉपी नॉर्मल
खाली कॉपी रखी हुई है, इसके अंदर पॉइंट वगैरह लिखता हूँ ताकि आप कल के टेस्ट में क्या दिया जाएगा वो सारी चीज नोट किए जाते हैं। बाकी और कुछ भी नहीं है, आपके सामने जो है वो बोर्ड ही है, आपको दिखाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो मिस्टेक लगते हैं, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या बता दिया, एक तो आपको आम बता दिया। एक बार थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम, थोड़ा सा, हाँ जी। कल की क्लास के लिए हमने क्या कर लिया, एक तो कर लिया हमने आम, ठीक है, दूसरा क्या है अमरूद, और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे नींबू वर्गीय, क्या हो जाएगा नींबू वर्गीय। नींबू वर्गीय में आप सभी को मैं बता दूं कि नींबू आ जाएगा, माल्टा आ जाएगा, किन्नू आ जाएगा, ये तीनों फ्रूट उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो टोटल अपने ऐसे करके यहाँ पे माल्टा वेगी आ जाएगा, टोटल 6 फ्रूट हो जाते हैं। 6 फ्रूटों की यहाँ पे कल के दिन अपनी क्लास रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है, बार बार ये बोलता हूँ, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।